हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। अब हमने इसमें कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट किया था जो हमारी रीजनिंग थी। ठीक है, तो इसमें हमने एक टाइप कंप्लीट कर लिया था कैलेंडर का। अब कैलेंडर की न्यू टाइप आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ ट्रिक्स याद की थी, तो वो आप देख लेना। फर्स्ट वीडियो इसमें पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग के नाम से। चाहे वो आप TSSP की तैयारी कर रहे हो, चाहे एस्टेट की, KVS, NVS, EMRS, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये। ठीक है, तो हम अब आज सेकंड लेक्चर इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर का। देखो, अब ये सेकंड टाइप है। इसमें क्या है, if it was Wednesday on April 30, 2006, 30 अप्रैल 2006 को क्या था, वेडनेसडे था। ठीक है, What will be the day on October 1, 2040? 30 अप्रैल 2006 को उसने आपको बता दिया क्या वार था और डे बता दिया क्या था, तो आपने बताना है 1 अक्टूबर 2040 को क्या डे होगा, कौन सा डे होगा। ठीक है, सेम वही कोड वगैरह आपको याद होने चाहिए जो कल आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, उसमें देख लेना। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, 30 अप्रैल 2006 दे रखा है। 30 का 30 एज इट इज लिखोगे, आपको बताया था। ठीक है, अप्रैल का कोड 4 का क्या होता है, 0। ठीक है, अप्रैल फुल बनाते हैं तो वो 0 है। ठीक है, अब 2000 का कोड क्या होता है, मैंने आपको याद कराया था 16, 17, 18, 19। इसका क्या था, 6420। तो उसके बाद 2000 का भी क्या हो जाएगा, 6। 4 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो ये भी कोड हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 2000 का कोड लगा दिया 6, और ये 6 एज इट इज लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने वो देखना है कि 2006 है ना, इन 6 ईयर्स में लीप ईयर्स कितने आते हैं, 4 1 सा 4। तो यहाँ पे जो आता है ये 1 ही आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने वो लीप ईयर लिखना है। ठीक है, ठीक है, ये आपने लीप ईयर लिख दिया 1। ये समझ आया ये कैसे लिखा है। ठीक है, तो इसमें सबको ऐड करके 43 बाई में 7 7 करोगे तो 7 से डिवाइड कर दोगे 43 को, तो 7 7 6 या 42, 6 पे कट जाएगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो जो रिमाइंडर होता है ना वो यहाँ पे लिखना होता है, और ये 1 ही आपको बताता है कि कोड क्या था और डे क्या था। अपने हिसाब से क्या आया, 1 रिमाइंडर आया, तो मतलब 1 किसका होता है, संडे का। 1 तो संडे का होता है ना, यहाँ पे लिख दो संडे। ठीक है, बट क्वेश्चन में कोड क्या है, वेडनेसडे। ठीक है, तो इसका मतलब संडे में क्या ऐड करें कि वेडनेसडे आए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब 3 ऐड करेंगे, +3 कर रखा है इसमें। ठीक है, अब जब 1/10/2040 का निकालेंगे ना हम, उसमें भी 3 ऐड करके ही आंसर देना है आपने। ठीक है, 1 का 1 लिख दिया। ठीक है, 1 का 1 एज इट इज, और आपने क्या करना है, 10। उसके बाद 10 है आपका, अक्टूबर का कोड क्या होता है, मैंने आपको ये याद करने की ट्रिक बताई थी, OCT। अक्टूबर में O आता है, 0 में 1 लगाना है तो इसका कोड 1 होता है। ठीक है, तो इसका कोड हो गया 1, ये लगा दिया हमने। क्लियर। अब 2000 का कोड क्या होता है, 6 लगा दिया। 40 एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद 40 को 4 से डिवाइड किया तो इसमें कितने आएंगे, लीप ईयर्स। 40 10 सा 40, तो यहाँ पे कितने आ गए, 10 लीप ईयर्स आ गए। सबको ऐड करके डिवाइड बाय 7 कर दिया तो आपके पास 2 आया, प्लस में 3 कर दिया तो 5 आया। 5 कौन सा डे होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो 5th कौन सा होता है, थर्सडे। तो सर थर्सडे आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये आपके न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। ट्रिक वही यूज़ हो रही है, सब कुछ कोड वगैरह वही यूज़ हो रहे हैं, बट इसमें आपका आंसर थोड़ा सा ऐड करके जैसे हम कर रहे हैं वैसे आ रहा है। ठीक है, एक के बेस पे दूसरा आंसर निकालना है। 27 दिसंबर 1986 को ट्यूसडे था। ठीक है, कोड इसका 3 है। ट्यूसडे का कोड कितना होता है, 3 होता है। 31 जुलाई 2011 को क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, 27 दिसंबर 27 एज इट इज, दिसंबर का कोड 6 आपको याद करवाया था कल। ठीक है, 1900 का 64200 हो जाएगा, है ना, याद करवाया था। 1900 का 0 होता है। उसके बाद 86 एज इट इज लिखना है। फिर 86 को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करके 4 2 8 आ जाएगा। ठीक है, और 4 1 4 आ जाएगा।
और रिमाइंडर जितना है बचा उसको छोड़ो, आप यहाँ पे देखो कितना है आपका, वो आपके लीप ईयर्स होते हैं। तो आपके लीप ईयर्स कितने आ गए इसमें, 21 लीप ईयर्स आ गए। इन सबको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद 140 आए, डिवाइड बाय 7 कर दो। 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 बचेगा। 0 और 7 किसका होता है, सैटरडे का। ठीक है, आपको याद करवाया था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7, सैटरडे का कोड 7 होता है और 0 होता है। ठीक है, 7 भी और 0 भी। अब ये कोड किसका हो गया, 0 हो गया। बट यहाँ पे कोड कितना आ रहा है, ट्यूसडे का कितना होता है, 3। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 1 2 3, तो इसका कोड होता है 3। तो इसका मतलब क्या करोगे, 0 में कितना ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 3 ऐड किया हुआ है। सेम वही आपने इसमें भी ऐड करना है। इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा ना, उसमें आपने 3 ऐड करके ही आंसर देना है। ठीक है, अब इसमें देखो 31 एज इट इज लिखोगे। जुलाई का कोड कितना होता है, 0। और 2011 का क्या होगा, देखो 12 13 14 15 6 4 2 0। ठीक है, 15 का 0। अब उसके बाद 11 का क्या हो जाएगा आपके पास, 1 सेकेंड, 16 17 18 19 का याद किया था ना मैंने, 1 सेकेंड रुको। 16 17 18 19। ठीक है, 6 4 2 0। अब इसके बैक 4 और चल लो। ठीक है, बैक जाओगे तो क्या आएगा, 15 14 13 12। इसका भी क्या आ जाएगा, 6 4 2 0। अब आपको 2011 दिया हुआ है, 11 का कोड कितना आना चाहिए, 0 है ना, तो यहाँ पे आप 0 लिख दोगे। दिसंबर का कोड 6 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे 0 लिख दिया। क्लियर, सॉरी हम नेक्स्ट कर रहे थे ना, ये तो हमने कर लिया था 31 जुलाई, सॉरी फॉर दैट। और 31 एज इट इज, जुलाई का कोड 0, फिर उसके बाद 2000 का कोड, सॉरी 2000 का कोड बनाना ना हमने, 11 का, सॉरी 1100 पे चलेगी मैं, आपने जाना 2000 पे, 6420 और फिर उसके बाद 6 आ जाएगा। 16 17 18 19 6420, 2000 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 2000 का कोड लगा दिया, 11 एज इट इज। 11 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 4 2 8, तो 2 आपके लीप ईयर्स आ गए, वो भी ऐड करने हैं। तो ये टोटल 50 हो गया, इनको ऐड किया तो डिवाइड बाय 7 करना है। तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, इसको डिवाइड करोगे, 7 7 से 49 होता है, तो 1 इसमें रिमाइंडर बचेगा, उसमें 3 जोड़ के आपका 4 बन जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4th नंबर पे वेडनेसडे आता है, तो वेडनेसडे आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 18 दिसंबर 1812, 15 सितंबर 1917। 18 दिसंबर 1812, 1 सेकेंड, 1812 और क्या था अपने पास, 15 सितंबर 1917। अरे वो इरेज हो जाता है, चलो वहीं से कर लेते हैं। इसको हो नहीं पा रहा है, इसमें सिस्टम सेट नहीं हो रहा। ठीक है, फ़ोन में, तो आप ऐसे ही समझ लो। देखो 18 दिसंबर 1812 है आपका पास। ठीक है, और उसमें आपको दे रखा है कि मंडे है, बट आपको 15 सितंबर 1917 का कोड पूछा हुआ है, उसमें कौन सा वार आएगा ये पूछा है। 18 का एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, दिसंबर का कोड कितना होता है, 6 होता है। 1800 का 6 16 17 18 19 6420, 18 का कितना होता है, 1800 का 2 होता है। ठीक है, उसके बाद 12 एज इट इज़ लिखना है, फिर आपने 12 को 4 से डिवाइड करना है, 3 आ जाएगा, इसका मतलब लीप ईयर 3 आ गए। तो इन सबको ऐड करके आपने 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद 7 5 35 आ गया, तो इसमें 6 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब जो रिमाइंडर बचेगा 6, उसमें क्या करोगे आप, 6 रिमाइंडर बचा है, तो 6 किसका होता है कोड, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 6 नंबर पे फ्राइडे आ गया, तो ये फ्राइडे का कोड होता है, बट आपको कितना दे रखा है, मंडे। ठीक है, और ये कितना आगे है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे। ठीक है, 3 आगे है। ठीक है, क्लियर है जी, या फिर 3 आगे कर दो या 4 पीछे कर दो। ठीक है, -4 है या +3 है, क्लियर है, +3 कर दो इसके बाद। ठीक है, तो आपने आगे भी यही करना है, या तो -4 कर दो या +3 कर दो। आगे इसको सोल्व करो। 15 एज इट इज, सितंबर का 6 होता है, 1900 का 0 होता है, 17 एज इट इज, फिर 17 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 से 16 आ जाएगा। रिमाइंडर चाहे जितना भी बचता रहे, आपने इसमें ये देखना होता है कि उसका डिवाइड करके कितना आया है। ठीक है,
भागफल कितना आया उसमें, तो वो आ गया आपका, इन सबको ऐड करके 42 आ गया। तो ये 6 पे कट गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 में +3 ऐड कर दो। 0 में +3 ऐड करोगे तो 0 सैटरडे का होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी ट्यूसडे आ रहा है, -4 करोगे तो भी ट्यूसडे आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 15 सितंबर 1914 को संडे था। ठीक है, संडे का कोड कितना होता है, 1 होता है। 15 सितंबर 1925 को क्या होगा, ये आपने बताना है। तो ये देखो 15 सितंबर 1914 का बनाओ पहले। 15 एज इट इज, सितंबर का 6, 1900 का 0 और 25 एज इट इज। उसके बाद 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 24 होता है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो 52 आ जाएगा। डिवाइड बाय 7 करोगे 52 को तो कितना आ जाएगा, 7 7 सा 49। ठीक है, 3 रिमाइंडर बच गया। और 3 किसका कोड होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे का, तो ट्यूसडे आ गया अपने पास, तो है ना। बट इन्होंने क्या दिया हुआ है, संडे। अब ट्यूसडे में से 2 कितना माइनस करेंगे, मंडे और संडे, 2 माइनस करो तो आपके पास संडे आ जाएगा, है ना। संडे कैसे आया, 2 माइनस करके। इन्होंने दे रखा है कि इस तारीख को संडे था, बट अपना कितना निकल रहा है, ट्यूसडे, तो आना क्या चाहिए, संडे। तो हमने क्या किया, 2 माइनस किया। सिमिलरली इसको सोल्व करोगे तो जो भी आएगा उसमें से आपने 2 माइनस करके आंसर देना है। तो ये 15 सितंबर 1925 को देखो, 15 एज इट इज, सितंबर का 6, 1900 का 0, 25 का आप क्या करोगे, 1 सेकेंड, यहाँ पे 25 ही आना चाहिए था ना। अच्छा, ये 14 वाला, सॉरी, ये 25 वाला ऊपर सॉल्व कर रखा है, 14 वाला यहाँ कर रखा है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ सॉल्व कर रखा है, ये वाला यहाँ कर रखा है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे 2 ऐड करके ही आएगा। ये आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, हो जाएगा आपका। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 जनवरी 2015 को, 1 जैन 2015 को सैटरडे था, और सैटरडे का कोड कितना होता है, 07। और 31 दिसंबर 2015 को आपने बताना है क्या है। 1 का कोड 1, जैन का 1, और आपका 2000 का कितना होता है, 6, और 15 एज इट इज। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर जितना भी बचे आपने लीप ईयर ऊपर वाला ही देखना है, तो ये 3 आ गया। सबको ऐड करके 26 आ गया। तो आपका इसमें आया 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा। इसमें 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 5 में आपने क्या करना है, 5 किसका होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का होता है। बट इसमें आपको सैटरडे दे रखा है, मतलब आपने इसमें 2 प्लस करना है। सिमिलरली अगले में भी आप 2 प्लस करके आंसर दे दोगे। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए 1-2 क्वेश्चन, तो आप इसको ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है, ये न्यू टाइप आती है आपके पास। इसमें क्या है, अगर 1 जनवरी को मंडे था, 1 जैन को अगर मंडे था, तो 7 जैन को भी क्या होगा, संडे होगा। ये तो पता है ना, 7 जैन को संडे होगा, 14 जैन को भी संडे, 21, मतलब 7 का मल्टीपल जितना भी आता जाएगा वो संडे संडे आता जाएगा। ठीक है, 7 के मल्टीपल पर वही सेम डे आते हैं। मंडे से गिन लो 7 जैन तक कब आएगा, 7। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 364th डे पूछे तो क्या आएगा, तो उसको 7 से डिवाइड कर दो, 52 आएगा। ठीक है, फुली डिवाइड हो गया अच्छे से। तो उस दिन भी संडे ही होगा। 365वां दिन पूछे, 365वां दिन डे कौन सा होगा, 365th डे। ठीक है, वो कौन सा होगा, वो आपका मंडे होगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, अब इसकी ट्रिक देखो अच्छे से, उसको छोड़ो, आपको नहीं भी समझ आया तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। किसी भी एक सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वही लास्ट दिन होता है। ठीक है, लीप ईयर ना हो, ये बात याद रखना। लीप ईयर ना हो, कोई भी जनरल ईयर हो, फर्स्ट डे ही लास्ट डे होता है। लीप ईयर में एक डे 1 डे ऐड करके आता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, 1/1/2016, 1 जनवरी 2016 को सैटरडे था। इसने पूछा 31 जनवरी 2016 को क्या होगा। अब इसको 4 से डिवाइड करो 16 को, तो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर है, तो इसका मतलब एक दिन बढ़ के होगा इसका लास्ट डे। ठीक है, 1 को क्या था, सैटरडे, तो 31 लास्ट डे, जो साल का लास्ट दिन होगा उसमें क्या होगा, एक दिन बढ़ के होगा इसका आंसर। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अगला देखो, आगे देखो, 1 जनवरी 1/1/2010 को अगर फ्राइडे था, तो 1/1/2011 को क्या होगा। अब देखो 2010 जो है 4 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है ना, तो आपने क्या करना है, 4 2 8 आ गया, यहाँ पे 2 बच गया। तो ये जो आ गया ना आपके पास,
तो ये क्या है आपके पास, तो लीप ईयर नहीं है इसमें, आपका रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब फर्स्ट डे फ्राइडे था तो लास्ट डे भी फ्राइडे ही होगा, ठीक है, वही का वही रहेगा। और फर्स्ट डे और ऑफ नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ के हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है जी। ये देखो, ये आपको लिख के भी बताया हुआ है मैंने। 1/1/2010 को फ्राइडे था, 1/1/2011 को क्या होगा, सैटरडे होगा। नॉर्मल ईयर के केस में सेम डेट सेम मंथ में पूरे एक साल में एक दिन बढ़ता है, ठीक है। सेम डे सेम मंथ में पूरे एक साल में एक दिन बढ़ता है, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं, ये बात भी याद रखनी है आपने। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, 13/12/13/15 में वेडनेसडे था, 13/12/13/20 को क्या होगा, 13/12/13/16 को क्या था आपका, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें लीप ईयर में कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं, है ना। तो 2016 है, 2016 में क्या होगा, 13/12/2016 में क्या होगा, 2 डेज बढ़ जाएंगे, फ्राइडे हो जाएगा। फिर 2017, ये नॉर्मल ईयर है, एक दिन बढ़ जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। 2018 में चलो एक दिन बढ़ जाएगा, संडे हो जाएगा। 19 में चलो एक दिन बढ़ जाएगा, मंडे हो जाएगा। 20 फिर लीप ईयर आ गया तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे, वेडनेसडे हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 13/20 में आपने बताना था, वेडनेसडे आंसर आ गया। तो आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हो, ऐसे इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं आपके, ठीक है। DT+P में खास करके ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आप वैसे करना चाहते हो दूसरे तरीके से तो उससे भी कर सकते हो। अच्छा, ये जो फर्स्ट मैंने आपको मेथड बताया था ना, ये वाला फर्स्ट मेथड बिल्कुल, वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोड वाला, वो अप्लाई करके इसको निकाल के देखना तो भी निकल जाएगा। 13/12/2015 में अब क्या था, वेडनेसडे। अब इसी की मैं दोबारा से आपको ट्रिक बता रही हूँ, बेस्ट है जो आपके एग्जाम के लिए। 2016 एंड 20 में लीप ईयर्स कितने आए, देखो 2016 आया और 20 आया, 2 लीप ईयर आए ना। तो इनके बीच में गैप कितना है, 15 से 20 तक, 5 का, 5 ईयर प्लस में 2 लीप ईयर कर दिया, 7 आ गया, 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, समझ आई। अच्छा, जब भी इनका डे निकालना हो ना तो इसको 7 से डिवाइड कर दो। अब इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 0, ठीक है जी, 0 बचा। तो वेडनेसडे में क्या ऐड करोगे, 0 ऐड करोगे, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आई। जो रिमाइंडर बचे उसी को ऐड करना है तो वही आपका आंसर आ जाएगा। एक ट्रिक ये भी है, आप इससे भी कर सकते हो। अगर आपको वो फर्स्ट वाला याद रहता है तो वो बेस्ट है, वही वाला लगा दिया करो हर एक में, ठीक है। आगे देखो, ये वैसे आपको जल्दी सोल्व करने की ट्रिक्स बता रही हूँ मैं। अगर आपके DT+P के किसी भी एग्जाम में टाइम कम होता है तो आप ये वाली ट्रिक्स यूज करके इजीली कर सकते हो। 15/4/1930 को 13 को ट्यूसडे था, 15/4/1933 को क्या होगा। अब देखो इनके बीच में कितने आपके लीप ईयर्स आ रहे हैं, गिनते जाओ, गिन लो 13 से। 13 के बाद कौन सा आएगा, 16 लीप ईयर होगा, फिर 20 होगा, 4 साल बाद लगा दो, 4 24 28 32, है ना। तो ये आपके लीप ईयर आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए, 5 लीप ईयर्स आ गए, 5 लीप ईयर्स। और इनके बीच में गैप कितना, 33 - 13 कर दो, 20 का गैप है, 5 लीप ईयर्स है तो 25 आ गया, 25/7 कर दो, 7 से डिवाइड करोगे, 4 रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो इन्होंने जो दे रखा है ना ट्यूसडे, इसमें 4 ऐड कर दो, सैटरडे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी बेस्ट मेथड है आपका। आगे देखो, 19/7/1921 को मंडे था, 19/7/1945 को क्या होगा, 45 में से 21 माइनस करो पहले तो कितना आएगा, 24 ईयर्स का गैप आ रहा है, ठीक है। 24 ईयर्स तो ये लगा दिए। उसके बाद 21 से बाद काउंट करना शुरू कर दो, 24 होता है लीप ईयर, 24 के बाद 4 ऐड करते जाओ, 45 तक जितने भी आए उसके बीच में 28 32 36 40 44, तो ये हो गया आपके पास। तो 6 लीप ईयर आ गए, तो इसको डिवाइड कर दो, 2 रिमाइंडर बच गया, तो इस मंडे में 2 जोड़ दो, आंसर आ गया। ये सबसे इजी मेथड है आपका, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे ये है 24/9/1939 को फ्राइडे था, 24/9/1983 को क्या होगा। इनमें पहले तो गैप देखो, 44 ईयर्स का है, 39 से फिर गिनना शुरू कर दो। सबसे पहले तो 40 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर उसके बाद एक सेकंड बस अपन यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 44 होगा, 44 ईयर्स का तो गैप था, 39 के बाद 40, 44, 48, 52, 56, है ना। और उसके बाद 60 हो जाएगा, फिर 64, 68, 72, 76, 80, ठीक है। हमने 83 तक ही तो जाना, आगे तो 84 तो आ नहीं रहा। अब इनको काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 11 ईयर्स हो गए ना, तो 11 लीप ईयर्स हो गए। तो अब इसको डिवाइड कर दो, 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो 6 बच रहा है, तो इस फ्राइडे में 6 ऐड कर दो। फ्राइडे के बाद 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो थर्सडे आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। आगे देखो, अब उसके बाद 11, ठीक है, 25 ये आपको दे रखा है, इसमें आपको ट्यूसडे दे रखा है। पहले इनमें गैप देखो, 14 ईयर्स का गैप है, इसके बीच में लीप ईयर्स कितने आ रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें 12 आ रहा है ना, 12, 14, 16 नहीं 16 नहीं 18, ठीक है, 18 के बाद 22, तो कितने हो गए, 4 ही आए लीप ईयर्स तो, है ना। 4 ऐड कर दो इसमें, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो इसमें जोड़ दो। तो ट्यूसडे में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे आपका आंसर आ गया। क्लियर है जी। देखो आगे देखो, इसमें 4 ऐड करना है, ये गलती से 3 लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है टू फाइंड लीप ईयर 1911 से 1925 तक जाना है। 25 1 से लेके 25 तक 6 लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो वही उसी मेथड से कर देना जो मैंने आपको बताया था। 1 से 11 तक कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 6 - 4 कितना आ गया, 6 - 2 कितना आ गया, 4। मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दो। अच्छा, 1 से लेके 83 तक 20 होते हैं, और ये आप करोगे ना 2 से 4 से डिवाइड करोगे 83 को, तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 20 पे कट जाएगा, 80 आ जाएगा, 3 बच जाएगा आपका, है ना। तो ये हुए कितने आपके पास, 20 हुए लीप ईयर्स, है ना। तो वही बताया, लीप ईयर्स निकालना ही बताया हुआ है। बेस्ट मेथड वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, उसी से कर सकते हो, ईजी है वो बिल्कुल, ठीक है। 23 से लेके 49 तक कितने लीप ईयर होंगे। देखो इनके बीच में पहले गैप लिख दिया, ठीक है। लीप ईयर इनके बीच में देखो 24 है पहले, फिर 28, फिर 4 छोड़ के 32, फिर 36, फिर आपके करिए 40, 48, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 होने चाहिए ना। देखो दोबारा से देखो, अब इसके बीच में कितने आ गए आपके पास, एक सेकंड रुको, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 ही है, ठीक है। 7 को ऐड किया तो आपके पास जो रिमाइंडर आया वो इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट इसलिए किए हैं ताकि आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपको अच्छे से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। प्रैक्टिस ही सबसे बेस्ट होती है मैथ रीजनिंग के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। 15 8 47 को फ्राइडे था, 61 को क्या होगा, ये आपने ट्राई करना है खुद से, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद देखो ये भी सेम है ना, वही गैप और ये। अब इसमें देखो क्या है, 33 13। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कम होता था और यहाँ पे आगे वाला होता था। अब यहाँ पे ऊपर आगे वाला, नीचे पीछे वाला है। तो अब क्या करना है आपने, यहाँ पे तो गैप तो सेम ही लिखना है, गैप तो जितना है उतना ही लिखना है, लीप ईयर भी उतने ही लिखने हैं, ठीक है। जितने आ रहे हैं बीच में, इनके बीच में 13 और 33 के बीच में कितने आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले कितना कौन सा आएगा, 16, फिर उसके बाद 20, फिर 24, 28, 32, है ना। बस यही आएंगे, 5 आएंगे तो 5 लिख दिया, 5 लीप ईयर्स लिख दिया। इसको डिवाइड करके आपके पास 4 रिमाइंडर बचा। अब जो 4 रिमाइंडर बचा ना उसको माइनस कर देना, बस इतनी बात याद रखना। आगे से पीछे जाना है तो माइनस कर दो, पीछे से आगे आना है तो प्लस कर दो। एक और एग्जांपल देखो इसका, जैसे ये है आपके पास, ये छोड़ो, ये मेथड छोड़ो, आप सीधे गिन लिया करो लीप ईयर्स कितने, ठीक है। तो ये गिन गुन के आपका 0 रिमाइंडर बचा, तो ट्यूसडे -0 कर दोगे। पीछे जाना ना, 49 पहले दे रखा है, 21 बाद में दे रखा है, मतलब पीछे वाला, पीछे जा रहे हैं हम इसमें। अब 40 से 60 जाना है, मतलब आगे जाना है, तो इसमें प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये ट्राई करना आप। उसके बाद 16 से 32 जाना, मतलब आगे जाना है, तो इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। अब देखो इसमें छोटे सा है, थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी आपको इसमें। अब देखो इसमें आप क्या करोगे, 16 से 32 जाना है ना, 32 तक जाना है। 32 से पहले वाले जितने आएंगे ना उतने लेने हैं आपने, 32 नहीं लेना, ठीक है। अब देखो 16 एक लेना है, 20, 16, 20, 24, 28, बस ये 4 लेने हैं आपने लीप ईयर्स, ठीक है। इतनी बात याद रखना, जो है ना वो नहीं लेना लास्ट वाला जिसके अंदर हमने एंट्री करनी है। अब इसमें देखो जैसे ये था 40 से लेके 60 तक जाना था, अब इसमें भी हमने 60 नहीं लेना, ठीक है, ऊपर वाले में भी, क्योंकि इसमें क्या है 60 में क्या है 15 फेब तक ही आ रहा है ना। 29 फेब नहीं आ रही इसमें, वैसे 29 फेब आ जाती फिर तो हम लेते। इसमें 25 फेब तक आ रहा है, 29 नहीं आ रही इसलिए, ठीक है।
अगर डेट भी चेंज हो जाए तो वहाँ कोड वाला मेथड लगेगा, ठीक है। डेट भी चेंज कर दें तो वहाँ पे आप कोड वाला ही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। 60 से 40 तक। अब ये डेट सारी सेम रह रही है ना, देख रहे हो आप, तो इसमें वही मेथड लगना है। अब इसको ट्राई करना। तो इसके बाद ये वाला है, ये भी ऑलमोस्ट सेम सा ही है। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो अब इसमें आपकी डेट चेंज कर दी, डेट चेंज कर दी तो देखो 28 फेब 1920, फिर 1944 तक जाना है, 1 मार्च तक जाना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो 24, इसमें गैप लिख दो पहले तो, फिर लीप ईयर्स लिख दो। लीप ईयर्स कैसे लिखोगे, सबसे पहले 20, 24, फिर 28, फिर आपका क्या आएगा 32, ठीक है, फिर आपका 36, फिर 40, फिर 44, ठीक है। अब 44 वाला आप लोगे या नहीं लोगे, सोचो सोचो, लोगे या नहीं लोगे, बताओ। देखो 20, 24, 28, 20, 32, 36, 40, 44, 44 वाला नहीं लोगे, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ से देखो, 1 सेकेंड रुको, 1 मिनट रुको जरा, इसमें क्या हो गया, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है ना। अच्छा चलो छोड़ो इसको। आप ना पहले इसको क्या करोगे, आपने हमने ये जो मेथड लगा रहे हैं हम, वो हम किसके लिए लगा रहे थे, सेम डेट के लिए। आप क्या करो 28 फेब 1944 तक लगा लो, ठीक है। इसलिए आप 44 वाले को छोड़ दो एक बार, और 6 आप ले लो इसमें लीप ईयर्स। वैसे हमारे 7 बन रहे हैं तो हम इसमें 6 ले लेंगे। उसके बाद 2 रिमाइंडर बचा, तो इसमें आपके आप क्या 2 ऐड करके वेडनेसडे आ गया, ठीक है। अब वेडनेसडे कौन सा है आपका, 28 डेट का है ना। उसके बाद 29, फिर 1, 2 डेज और ऐड करने पड़ेंगे, मतलब आपके पास फ्राइडे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड आप लगा सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, छोड़ो वही लगाना है, ईजी है वो, ठीक है। उसके बाद देखो, ये देखो इसमें इसमें भी सेम, ये आप ट्राई करना। 25 2 1920, 3 3 1940। इसमें क्या करोगे, इसमें 20 तो इनका गैप है, और लीप ईयर्स ले लो 20, 24, 28, 32, ठीक है, 36 और 40 नहीं लोगे एक बार आप। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि आपने 25 2 और 1940 तक लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 4 आ जाएगा ऐड उड करके, उसमें आपका सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। अब सैटरडे आया तो आपने क्या करना है, सैटरडे आया तो सैटरडे से बाद चलो, 4 रिमाइंडर आया ना, 4 रिमाइंडर ऐड करके इसमें ऐड कर दो, 4 रिमाइंडर ऐड करके वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे आया। अब वो सैटरडे आपका कब आया, 25 फैब को आया ना। फिर उसके बाद क्या बचा 26, 27, 28, 29, 1 2 3। तो आपका क्या आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो भी सैटरडे ही आएगा, ठीक है। आगे देखो, तो ये कोड वाला मेथड भी आप लगा सकते हो, कोड वाला तो हर एक में लग जाएगा, ठीक है, चाहे कहीं भी लगे। अभी जो बताए वो सेम डेट सेम मंथ वाले पे लगेगा, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो 25 2 2004 को फ्राइडे था, तो 25 2 2016 को क्या होगा, 12 है। इसमें लीप ईयर्स कितने आएंगे, 4 के बाद देखो, एक तो 4 ही है, खुद ही है ना, 8 है, फिर उसके बाद आपका 12 आएगा, 3 ही आएंगे। 16 वाला आपने लेना नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये 25 ऐप तक ही है, 28 और 29 इसमें कवर नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, इस फ्राइडे में 1 ऐड कर देना, सैटरडे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाली टाइप क्लियर होगी होगी, तो अच्छे से इसको समझ लेना। ये नेक्स्ट टाइप हम फिर न्यू लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, आगे न्यू टाइप आ रही है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कम से कम 2-3 बार करके देखना, तो आप इसको लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे, चाहे आपका एग्जाम कभी भी हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए, पहली बात तो आप खुद के प्रॉपर नोट्स बना लो, अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप 73 कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 7357681738। एक एक चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने इस चैनल की प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है, तो आप उसको अच्छे से विजिट करके अच्छे से अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।